अरे राधिका सुनो, दोपहर हो रही है, चलो चलकर कुछ राशन खरीद लाते हैं। रोशन मानसी ने चहक कर कहा तो राधिका ने मना कर दिया। मेरा मन नहीं है। अरे अरे तबीयत तो ठीक है ना? मानसी ने पूछा। राधिका बोली ठीक तो है, मगर मानसी आजकल ना कई बार ऐसा होता है कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। मुझे सुबह से ही शारीरिक और मानसिक तौर पर थकावट महसूस होती है, चिड़चिड़ाहट तो होती है, और मान लो कोई बात करना चाहता है तो मैं चुप रहकर टाल देती हूँ। किसी के कुछ पूछने पर भी जवाब देने की इच्छा नहीं होती। कुछ भी अधिक नहीं कर रही, सब वही जो मरार के काम है उन्हें ही करता हूँ, लेकिन दिल से नहीं कर रही, कहकर राधिका खामोश हो गई। ओ राधिका, यह अवसाद का पहला झोंका है। राधिका, अच्छा हुआ कि बता दिया कि तुमने कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि देखो सुनो तो मेरी राय मानो राधिका, कुछ छोटे छोटे बदलाव महसूस बेहतर करा सकते हैं। तुम अपना काम बदल लो। है मानसी, ये कैसी बात कर रही हो? राधिका ने पूछा। मेरा मतलब है कि रोज रोज एक ही काम करने से हर शख्स उब जाता है। जैसे तुम एक ही समय पर उठती हो, साफ सफाई करती हो और खाना बनाती हो। ऐसे में ज़रूरी है अपनी दिनचर्या से एक दिन के लिए विराम लेना। इसके लिए एक दिन तय कर सकती हो, जैसे कि रविवार, अवकाश के दिन सभी घर पर होते हैं, इसीलिए रोज़मर्रा काम कम होते हैं और तुम दूसरों सदस्यों की मदद भी ले सकती हो। इससे कुछ आराम करने को मिल जाएगा और अगले दिन फिर से ऊर्जा के साथ काम कर सकोगी। एक ही पर ध्यान लगाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि काम कई होते हैं, लेकिन किसी एक काम में मन नहीं लगता। जब एक काम में मन नहीं लगता है तो उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं। फिर होता ये है कि कोई भी काम पूरा नहीं होता। ऐसे में जिस काम में मन नहीं लग रहा है तो उसे छोड़े नहीं, बल्कि उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करें। चाहे तो कुछ मिनट या घंटे के लिए विराम ले ले। उदाहरण के तौर पर कपड़ों की अलमारी व्यवस्थित करते वक्त पहले सारे कपड़े निकाल कर तय लगाएं, कुछ मिनट आराम करें और फिर उन्हें अलमारी में सजाएं। खुली हवा में समय बिताने से मन बदलेगा और शरीर में ऊर्जा आएगी। जब भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस करें तो कुछ समय खुली हवा और हरियाली में बिताएं। हल्का फुल्का व्यायाम करें, गहरी सांस लें और टहलें। राधिका, एक बात हमेशा याद रखना, क्या ऊर्जा बनाए रखने के लिए जीवन में मनोरंजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो इन्हें रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें। जब कुछ करने का मन ना करे तो अपनी पसंद की फिल्म, गाने या देखें। चाहे तो सखियों से भी फ़ोन या वीडियो कॉल पर बात कर सकती हैं। इससे थोड़ा मन बदलेगा और खुशी नई ऊर्जा देगी। वही परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताकर थकान से मुक्ति मिलती है। राधिका सुन रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मानसी कहती रही कि राधिका, आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ से थकान होती है और किस काम से हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। कुछ लोग खेल कूद कर थकान उतार लेते हैं। हाँ, एक बात तय है, हमें काम और आराम के बीच एक लाइन खींचनी होगी। इस बारे में तमाम रिसर्च से खुद मुझे को भी अपनी परेशानी समझने और उससे निपटने में मदद मिली है। यानी थकान की हर इंसान में अलग वजह है। हाँ, इस बीमारी की तुम अकेली मरीज नहीं, मगर इससे निपटने का तरीका आपका अपनाना ज़रूर हो सकता है। फिर काम से तनाव होता है, तनाव से थकान और शरीर में ताकत की कमी महसूस होने लगती है। राधिका, मैं ये भी मानती हूँ कि बार बार मेल चेक करना, हमेशा सोशल मीडिया पर स्टेटस अपलोड करना भी हमें थकाता है। मेरे मुताबिक नई तकनीकों की वजह से ज़िंदगी आसान हुई है तो उनकी वजह से कई मुसीबतें भी आई हैं। आज अपने छोटे छोटे तनाव का बोझ लोग दिमाग पर लाद कर उसे ढोते रहते हैं और याद करके खुद को उस बोझ की याद दिलाते हैं। ऐसे में थकान तो होगी। थकान और बेजारी का कोई ठोस इलाज भी नहीं। अगर कुछ राहत हो तो मानसिक सलाहकार या व्यवहार मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना। वैसे यह शुरुआत है। राधिका ने सब गौर से सुना। वह बोली, मानसी, मैं आज से ही अपने तौर तरीके पर विचार करती हूँ और कुछ दिन की छुट्टियाँ लेकर थकान उतारती हूँ। चलो मैं तैयार हूँ, राशन लेने चलते हैं। हंसती हुई राधिका तैयार हुई। शाबाश राधिका, कहकर मानसी ने उसकी इच्छा शक्ति पर उसकी तारीफ की।